नमस्ते बच्चों, कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नया ट्राई किया? आप सोचते होंगे गुरुमा रोज़ यही सवाल पूछती है, लेकिन सचमुच मैं चाहती हूँ कि छुट्टियों का हमें सदुपयोग करना चाहिए और कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। और यदि नया ट्राई ना करना हो तो फिर अपने किसी प्रिय विषय के बारे में और क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं वो देखना चाहिए। मेरे स्कूल वाले दिनों में ना मुझे भूगोल बहुत पसंद था। भूगोल यानी ज्योग्राफी। ये मुझे इतना पसंद था, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं एटलस लेके बैठ जाती थी और हम लोग एटलस पर खेल खेलते थे। वैसे ही कई बार जब खेलने का किसी का मन ना हो तो मैं क्या करती थी, एटलस लेकर के बैठती थी और भारत के जलवायु के विषय में तो मैं जानती थी कि कहाँ कैसी जलवायु है, कितनी वर्षा होती है, कितनी गर्मी होती है, कहाँ वर्षा कम होती है। तो उसके कारण वगैरह भी ज्योग्राफी में तो पढ़ाए जाते हैं। तो मैं क्या करती थी कि दूसरे देशों को, उनके मानचित्रों को यानी प्राकृतिक वाले मानचित्रों को देखती और देख करके उसमें तो लिखा होता है कि यहाँ पर्वत है तो पर्वत की हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई है, वो देखती थी और फिर अपनी तरफ से मैं अंदाज़ लगाती थी कि अच्छा ये पर्वत इतना ऊंचा है तो यहाँ इतनी ठंड होगी। यदि यहाँ इस तरफ हरियाली दिख रही है, दूसरी तरफ सूखा, इसका मतलब है कि हवा की दिशा ऐसी होगी, बारिश इधर से आती होगी। ये सारे अंदाज़ मैं लगाया करती थी और कहाँ कितनी वर्षा होती है इसका जब अंदाज़ लग जाता, यानी हरियाली उसमें दिखता है ना, जो प्राकृतिक नक्शा होता है ना उसमें दिखता है, जहाँ हरियाली होती है वहाँ हरा दिखाते हैं, जहाँ कम वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है वहाँ हरियाली दिखाते हैं, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ हल्का हरा रंग होता है, और जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मरुस्थल होता है यानी डेजर्ट होता है, तो उसको पीला या ऐसे अलग रंगों से दिखाया जाता है। और मानचित्रों में नीचे लिखा भी होता है कि वहाँ कितनी वर्षा होती है। तो वो देख करके मैं सोचा करती यहाँ के लोग क्या पहनते होंगे, किस तरह के उद्योग धंधे वहाँ पर होंगे, क्या उगता होगा, ये सारे अंदाज मैं लगाती थी। अब उन दिनों में गूगल या विकिपीडिया या ये सारी चीज़ें तो नहीं थी। जो भी जानकारी पानी हो वो पाने के लिए तो लाइब्रेरी ही जाना पड़ता था। और मैं तो छोटी थी और रहती भी छोटी जगह पर थी, छोटे शहर में, तो वहाँ पब्लिक लाइब्रेरी थी या नहीं थी मैं नहीं जानती। लेकिन फिर जब स्कूल खुलते तब फिर मैं शिक्षकों से पूछती, जो हमारे भूगोल के शिक्षक होते ना, तो उनसे पूछती कि सर यहाँ पर इतनी बारिश होती है और यहाँ पर फिर ये चीज़ों की खेती होती होगी ना, और फिर उद्योग धंधे भी इसी से रिलेटेड होंगे, यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं सर। उनसे पूछ करके मैं उनसे जानकारी हासिल करती थी। तो बच्चों, आप भी अभी फ्री हो ना, तो आपके पसंद का कौन सा विषय है? क्या आपको इतिहास में रुचि है, आपको गणित में रुचि है, या आपको केमिस्ट्री में रुचि है, फिज़िक्स में रुचि है? आपको जिस भी विषय में रुचि हो उसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करो और अपने मन से कुछ चीज़ें सोचो भी, कल्पना भी करो और फिर चेक करके देखो कि क्या आपकी कल्पना सही थी। बेटा, हम सब के भीतर एक सेंस होता है, उसे हम गट सेंस भी कह सकते हैं। तो आपको ना पहले अपने गट सेंस से जानना चाहिए कि क्या ये बातें सही हैं या नहीं, और उसके बाद में आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपने कल्पना की, जो सोचा, क्या वो सही था। यदि हो तो कितने आनंद की बात है ना। और फिर इस एक जो हमारा गट सेंस है ना, ये पता है आपको, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा होगा, उसका ना परिणाम हमारे ऊपर आगे भविष्य में भी होता है। क्योंकि जिसका गट सेंस स्ट्रॉन्ग होता है, यानी
भीतर का जो सेंस है, जो हम कह सकते हैं हमारी आत्मा हमें गाइड करती है, तो वो सेंस हमारी आत्मा कह लें या हमारे भीतर की सच्चाई कह लें, वो जब हमें गाइड करती है तो जीवन में हम हमेशा सच्चे मार्ग पर चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके आसपास के बच्चे वो नकल भी करते हैं, चीटिंग करते हैं, गलत काम करते हैं, और उनको गलत करते हुए देख करके, या कभी ऐसा हुआ कि पेपर बहुत कठिन आया है और आपको नहीं आता है करना, कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो उन बच्चों को देखते हुए कई बार आपके मन में भी विचार आता होगा कि ये तो चीटिंग कर रहे हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ या मैं भी कर लेती हूँ। तो बच्चों, जब भी हम ऐसा करने का सोचें तो हमारे भीतर से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि नहीं, ये गलत है। तो अपनी उस आवाज़ को हमेशा सुनो और उसके अनुसार काम करो, क्योंकि ये सेंस हमें बहुत मदद करता है। आज की जो कहानी है ना, वो भी ऐसे ही व्यक्ति की है कि जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी, या कह लो जिसने अपने भीतर की सत्य की आवाज़ सुनी, और उसने हमेशा उस सत्य के मार्ग का ही अवलंब किया। आज की कहानी है युयुत्सु की। युयुत्सु कौन है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो आप सभी को महाभारत की कहानी तो पता होगी, है ना। महाभारत तो आपने देखी होगी या सुनी होगी या आप जानते होंगे कि महाभारत ये कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी थी। तो कौरव ये 100 भाई थे, तो 100 लेकिन सच कहूँ, कौरव जो थे वो 100 भाई नहीं थे, वो 101 भाई और एक बहन थे। तो 100 भाइयों के विषय में तो जानते हैं आप, जो गांधारी के पुत्र थे, और एक बहन दुश्शला, उसके विषय में भी शायद जानते होंगे। लेकिन ये जो 101वां भाई है, इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा भी बहुत कम बार हुई। इसका कारण ये था कि ये 101वां भाई जो है वो गांधारी का पुत्र नहीं था। ये गांधारी के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ ना, मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। आपको भी लगता होगा, क्योंकि क्या ऐसा संभव है कि एक स्त्री को 100 पुत्र हों? अरे हर साल भी एक पुत्र हो तो भी उस व्यक्ति को, उस माता को 100 वर्ष तो जीवित होना पड़ेगा ना। और यदि 100 वर्षों में 100 बच्चों को जन्म दिया, तो सोचो सबसे बड़े भाई में और सबसे छोटे भाई में कितना ज़्यादा अंतर होगा, है ना। तो ये पता नहीं, ये मुझे ऐसा मेरा भाव है, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी है, ये शायद उस ज़माने में भी होगी या इससे भी अधिक होगी। तभी तो ये संभव हुआ होगा कि 100 भाई जो है वो एक साथ उनका जन्म हो सका, कुछ मिनटों के अंतर पर। अब एक माता अपने गर्भ में 100 शिशुओं को तो धारण नहीं कर सकती ना। तो ये 100 पुत्र जो हैं, ये उस काल में, उस ज़माने में टेस्ट ट्यूब बेबी रहे होंगे। और सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे नहीं कि वो टेस्ट ट्यूब में डेवलप करने के बाद में और फिर गर्भस्थ कर दिया गया हो, नहीं, उसके बाद में उन्हें बाहर ही पूरा डेवलप किया गया, क्योंकि 100 बच्चों को तो एक माता कैसे कैरी कर सकती है। तो उन 100 शिशुओं का जन्म उस ज़माने में भी शायद टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह हुआ हो, और बाद में उनका पूरा जो कल्टीवेशन बोल लो, या जैसे बड़े हुए, जन्म होने तक का शिशु, एक अंडे से शिशु का बनना, वहाँ तक की सारी क्रिया जो भी हुआ, वो सब कुछ जो है वो गर्भ से बाहर हुआ, यानी कृत्रिम गर्भ में उसका जो है वो बड़े किए गए होंगे। खैर, ये स्टोरी तो जो भी रही हो, फिलहाल तो हम युयुत्सु की स्टोरी पर चलते हैं। तो ऐसा था, जो धृतराष्ट्र थे वे नाराज़ थे गांधारी से, क्योंकि गांधारी उन्हें पुत्र नहीं दे पा रही थी। मतलब
पुत्रों का जन्म हो नहीं रहा था। उधर पांडवों के घर तो पुत्रों का जन्म हो चुका था। तो वे धृतराष्ट्र थे, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए और वे शिशु अपने घर में अपने बच्चे को पाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो गांधारी की प्रमुख दासी थी, सुबदा नाम था उसका, तो उसके साथ में उन्होंने संबंध बनाया और तब जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था युयुत्सु। तो युयुत्सु 101वां कौरव था और वो भी दासी पुत्र भले ही था, विदुर की तरह ही। विदुर भी दासी पुत्र था, आप जानते होंगे, महाभारत का ही एक पात्र। तो विदुर की तरह युयुत्सु भी दासी का पुत्र था, किंतु उसे राजकुमारों जैसा सम्मान प्राप्त था। अब ये सम्मान कहें तो घर परिवार में उतना सम्मान नहीं था, यानी भाई और धृतराष्ट्र स्वयं भी उसका उतना सम्मान या स्नेह नहीं करते थे, किंतु प्रजा में उन्हें पूर्ण सम्मान प्राप्त था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी कौरवों के साथ ही हुई, यानी गुरु द्रोणाचार्य ने ही उन्हें शिक्षित किया। किंतु घर में यानी परिवार में जो कौरव थे, यानी दुर्योधन और उसके भाई, वो उसका उतना सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि युयुत्सु जो थे वो सत्य प्रिय थे। उन्हें कुछ भी गलत करना अच्छा नहीं लगता था और दुर्योधन जब भी कुछ गलत कार्य करता तो वे टोक दिया करते। वे तो राज दरबार में भी कई बार उसका विरोध करते थे और यही बात दुर्योधन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन का इस तरह अपमानित होना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वे भी युयुत्सु का उतना सम्मान नहीं करते थे और ना ही उसे उतना स्नेह देते थे। किंतु युयुत्सु ने अपनी सत्य प्रियता नहीं छोड़ी। वे हर बार बताते थे कि ये गलत है। जब लाक्षागृह का दृश्य हुआ, आप जानते हैं, पांडवों को और उनकी माता कुंती को लाक्षागृह में जला देने का प्लान बना था, ऐसा षड्यंत्र बना था। इस षड्यंत्र का पता लगते ही वे बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे। तो युयुत्सु ने सोचा कि ऐसा सब चल रहा है, अब मैं इस जगह नहीं रुक सकता। वे इतने अधिक इन सब बातों से डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और वे तो संन्यास लेकर के जाने ही वाले थे, किंतु विदुर ने उन्हें समझाया कि देखो, तुम चले जाओगे तो उससे इन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौरवों को क्या फ़र्क पड़ेगा, किंतु तुम हो कौरवों के बीच में रह करके और तुम चाहो तो तुम पांडवों की रक्षा कर सकते हो। जब भी ऐसा कोई षड्यंत्र बने तो तुम मुझे बता दो और मैं सारी सूचनाएं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, जिससे पांडवों की रक्षा कर सके। तो तुम यदि सत्य के पक्ष में हो तो सत्य की रक्षा भी करो। तो फिर युयुत्सु के जीवन को एक उद्देश्य मिला और युयुत्सु ने फिर सारे तरह के जो भी दुर्व्यवहार था, जो भी अपमान था, सब कुछ सहन करते हुए भी वो कौरवों के साथ रहा। कौरवों के साथ रहा, किंतु जो भी गलत कार्य होता उसकी सूचना वह विदुर को दे दिया करता, ताकि विदुर जिस तरह से भी हो पांडवों को सूचना देते रहें और पांडवों की रक्षा करते रहें। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से पांडवों को बचाना ही युयुत्सु के जीवन का एक उद्देश्य बन गया था, क्योंकि वो सत्य को बचाना चाहता था, वो सत्यनिष्ठ था। तो इस तरह से युयुत्सु अक्सर विदुर के साथ में रहा और विदुर से ज्ञान प्राप्त करता रहा। वह भी विदुर की तरह न्यायप्रिय था। युधिष्ठिर से उसने धर्म और ज्ञान की बातें सीखी, जानी, और इसके अलावा उसे बहुत प्रेरणा मिलती थी जब वो भीम और अर्जुन का शौर्य देखता था। उनसे उसने शौर्य प्राप्त किया और समर्पण और सेवा भाव जो है वो नकुल और सहदेव से प्राप्त किया। तो इस तरह से युयुत्सु बहुत ही ज्ञानी था, साहसी भी था, न्यायप्रिय भी था, सत्यप्रिय भी था और सेवा भावी भी था। तो इस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ा। अब आगे आप जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ, तो
तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, दोनों ही सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, उस समय युधिष्ठिर ने एक विचित्र सी बात कही। अक्सर युद्ध के मौक़ों पर ऐसी बात नहीं कही जाती। तो युधिष्ठिर ने कहा सभी को प्रणाम करते हुए कि अभी देखिए कुछ ही क्षणों में हमारा युद्ध प्रारंभ होगा। तो इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे पक्ष में लड़ रहे हैं राजा और उनकी सेनाएं, आप लोगों को यदि अभी इस क्षण भी लगता है कि मेरा जो मार्ग है वो धर्म का नहीं है, तो आप मुझे छोड़कर कौरवों के साथ जा सकते हैं। और कौरवों में यदि किसी को लगता है कि कौरवों का जो पक्ष है वो धर्म का नहीं है, मेरा पक्ष धर्म का है, तो वो अभी भी मेरे साथ आ सकते हैं। तो जिन्हें भी आना है या जिन्हें भी जाना है, तो वे कुछ ही क्षणों में अपना निर्णय ले लें। उसके बाद हम युद्ध प्रारंभ करेंगे, क्योंकि एक बार युद्ध प्रारंभ हो गया तो आपके ऊपर अटैक करना यानी आपके साथ युद्ध करना वो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। और फिर हम आप पर तीर भी चलाएंगे, बाण भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे और युद्ध में जो कुछ भी होता है वो सब होगा। किंतु निर्णय आपका है, आप धर्म के साथ रहना चाहते हैं या अधर्म के साथ। तो जब ये बात सुनी तो युयुत्सु अपने आप को रोक नहीं पाया। वो सत्यनिष्ठ था, न्यायप्रिय था। वो वहाँ से निकल करके पांडवों के ओर बढ़ने लगा। जब वो अपना रथ लेकर के पांडवों की ओर बढ़ रहा था तो दुर्योधन का ध्यान गया, अरे मेरा ही भाई यानी मेरे ही पिता का पुत्र, वो कैसे युधिष्ठिर के पक्ष में जा सकता है। तो वो उसे रोकने ही वाला था, किंतु तभी जो भीष्म पितामह थे उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा, नहीं वत्स, युद्ध के समय किस पक्ष से युद्ध करना है ये निर्णय तो हर किसी का है। इसलिए यदि उसे लगता है कि उसे तुम्हारे पक्ष में नहीं रहना है तो उसे जाने दो। और इस तरह से युयुत्सु ने जो युद्ध किया था वो पांडवों की ओर से किया। किंतु युधिष्ठिर भी कितने विचारी थे, कितने विचारपूर्वक उनका व्यवहार होता था। ये देखो कि इतनी महत्वपूर्ण बात है कि वो अभी अपने भाइयों को छोड़ करके, अपने ही पिता की संतानों का साथ छोड़ करके, और वो अपने जो कजिन्स हैं, अपने चचेरे भाई हैं यानी पांडुपुत्र हैं, उनके पक्ष में आकर के लड़ रहा था। तो युधिष्ठिर ने युयुत्सु को कहा, एक क्षण सोच लो फिर से, क्योंकि तुम्हें जब युद्ध अपने ही भाइयों से, सगे भाइयों से करना पड़ेगा तो उस समय तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। तो युयुत्सु ने कहा, नहीं भ्राता, मैं आप ही की ओर से युद्ध करूँगा। तो उसकी इस बात से प्रसन्न होते हुए युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहूँगा। एक काम कीजिए, आप जो है वो सैनिकों के लिए जो भी भोजन सामग्री है तथा जो अपना शस्त्रागार है, इसकी रक्षा का कार्य कीजिए। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। सोचिए, युद्ध के समय यदि भोजन ना मिले और शस्त्र ना मिले तो क्या युद्ध में जीत संभव है? नहीं, बहुत कठिन हो जाता है ऐसे समय में कुछ भी करना, है ना। भूखे पेट तो युद्ध नहीं हो सकता और शस्त्रों के बिना तो बिल्कुल नहीं। तो इन सब को युयुत्सु ने बहुत अच्छे से संभाला। सोचिए, यदि इस समय युयुत्सु शस्त्रागार को और भोजन सामग्री को लेकर कौरवों की ओर चला जाता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। किंतु युयुत्सु सचमुच न्यायप्रिय था, सत्यप्रिय था, और उसने युधिष्ठिर का साथ बहुत अच्छी तरह से निभाया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। जब युद्ध अंत की ओर था, दोनों ओर बहुत कम सैन्य बल बचा था, उस समय शकुनी के पुत्र उलूप से युयुत्सु ने युद्ध किया था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से पांडवों का साथ दिया। और जब पांडव जीत गए और धर्म का शासन स्थापित हुआ, ऐसा हम कहते हैं, तो उस समय जब युधिष्ठिर सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को विदुर के समान ही बहुत अच्छा मंत्री पद दिया
और उनका बहुत सम्मान किया। तो बच्चों, हम भूतकाल में भी देखते हैं तो बहुत अच्छे लोग दिखते हैं। जैसे विभीषण था रावण के काल में, युयुत्सु था जो महाभारत काल में था। और आप जानते हो बच्चों, युयुत्सु पर पांडवों का इतना विश्वास था कि जब वे महाप्रयाण कर रहे थे, यानी जब वे बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, तब वे वानप्रस्थाश्रम यानी वन की ओर जा रहे थे। तब फिर उन्होंने उनका जो पोता था यानी अभिमन्यु का पुत्र, अभिमन्यु और उत्तरा, अभिमन्यु तो आप जानते हैं ना, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो अर्जुन के पुत्र का पुत्र परीक्षित, उस परीक्षित का राज्याभिषेक किया, किंतु उम्र में वो छोटा था, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। किंतु जीवन से इनका मन उठ चुका था, इसलिए पांडव और द्रौपदी, ये पांचों भाई तथा छठी द्रौपदी, ये लोग वन की ओर गए थे। तो जब वे वन की ओर गए तो जाते समय उन्होंने परीक्षित का राज्याभिषेक किया, किंतु युयुत्सु को सारी जिम्मेदारी राज्य के शासन प्रशासन की देकर गए थे। तो उन्हें कितना विश्वास होगा युयुत्सु पर कि वो बहुत अच्छे से ही सब संभालेगा, है ना। तो बच्चों, जब हम सत्य के पक्ष में होते हैं, अच्छाई के पक्ष में होते हैं और सही के मार्ग पर चलते हैं तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, किंतु कठिनाइयों से हमें डरना नहीं होता है। तो बच्चों, एक बात होती है, ऐसा कहते हैं कि देखो, बुराई यानी आसपास यदि बुरे लोग हों तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। पर बच्चों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम जानते हैं कि बुराइयों का असर हमारे ऊपर नहीं होता है। तब तक नहीं होता है जब तक कि हम उसे अपने भीतर आने ना दें। जिस तरह से समुद्र का पानी नाव में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसमें कोई छेद ना हो या फिर नाव स्वयं उसे मौका ना दे। यदि नाव ने ही मौका दे दिया पानी भीतर आने का, तब समुद्र का पानी जो है वो नाव में आ जाता है, अन्यथा जो समुद्र का पानी है वो नाव में आ ही नहीं सकता। तो आसपास कितनी भी बुराई हो, किंतु आप सशक्त हैं, आपका गट सेंस, आपकी भीतर की आत्मा की आवाज़ वो यदि मजबूत है तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे और गलत मार्ग पर तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। और जब आप सत्य मार्ग पर चलेंगे तो याद रखिए, आपको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ सकता है, किंतु आगे जा कर के आपकी सफलता भी निश्चित है और सब लोगों का साथ तथा आदर भी आप ही को मिलेगा, क्योंकि आप सत्य मार्ग पर चलें। तो बच्चों, जीवन में सदैव सत्य मार्ग पर चलो, सत्य का ही आचरण करो। भूल से कोई गलती हो जाए वो अलग बात है, किंतु जानते बूझते किसी भी गलत व्यक्ति का साथ मत दो, गलत कार्य मत करो, है ना। तो चलिए, मैं विश्वास रख के चलती हूँ कि आप इन सब बातों को याद रखेंगे और युयुत्सु को अवश्य याद रखना। कितने बुरे माहौल में उसका जो है वो लालन पालन हुआ, बावजूद इसके उसने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया। तो बच्चों, ये कभी मत कहना कि हमारे आसपास के लोग ये बुरे काम करते हैं तो हम क्यों नहीं। ये हमेशा सोचना कि लोगों को क्या करना है ये उनका अपना दृष्टिकोण है, मुझे क्या करना है ये मेरा अपना निर्णय है। तो लोग क्या करते हैं उस तरफ देखने से अच्छा है कि मुझे क्या करना है इस तरफ ध्यान दें। आप सबों को बहुत सारी शुभकामना कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ सकें, है ना। चलो तो चलती हूँ, बाय।